तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन। तो हमें मास परसेंट आयरन का 69.9% दे रखा है और ऑक्सीजन का हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 30.1%। गिवन डेट मोलिकुलर मास, और यहाँ पे हमें मोलिकुलर मास भी दे रखा है किसका, आयरन ऑक्साइड का, कितना 159.69 ग्राम। तो होप इसको यहाँ पे हम कर पाएंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन वैल्यू लिख देता हूँ। तो परसेंटेज ऑफ आयरन इन ऑक्साइड हमें कितना दे रखा है, तो परसेंटेज ऑफ आयरन इन ऑक्साइड, तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कितना दे रखा है, यहाँ पे 69.9%। तो 69.9% दे रखा है। और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना दे रखा है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्साइड, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी हमें दे रखा है 30.1% दे रखा है। अब हमें यहाँ पे इन दोनों के एटॉमिक मास पता होने चाहिए जब हम इसको क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एटॉमिक मास। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास हमें दोनों के पता होना चाहिए। तो आयरन को जो यहाँ पे एटॉमिक मास होता है वो हमारा कितना होता है 55.84 होता है, और जो ऑक्सीजन का होता है वो हमारे यहाँ पे कितना होता है 16 होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे पर्टिकुलर एलिमेंट का, जो कि हमारा यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मोल्स ऑफ द एलिमेंट। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ द एलिमेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मोल्स ऑफ द एलिमेंट निकालने के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे परसेंटेज, क्या है यहाँ पे परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे मोल्स ऑफ द एलिमेंट में किसका निकालूंगा, पहले आयरन का निकालूंगा जो कि Fe होता है उसका फॉर्मूला। और यहाँ पे परसेंटेज कितना दे रखा था आयरन का 69.9 दे रखा था, और एटॉमिक मास कितना दे रखा है 55.84। तो यहाँ पे निकल जाएगा इसका मोल, कितना है यहाँ पे मोल इसका 1.25 मोल निकल गया। और सेम हम यहाँ पे ऑक्सीजन का निकाल लेंगे। तो ऑक्सीजन का जो हमारे यहाँ पे परसेंटेज दे रखा था 30.1% दे रखा था, और 16 इसका एटॉमिक मास था। इसको यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद आएगा हमारा 1.88 मोल्स आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालेंगे सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। अब यहाँ तो पेज भर चुका, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट पेज पे हम आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमें इसका सिंपल रेशियो निकालना है। तो आयरन का जो हमारा मोल्स निकला था वो हमारे यहाँ पे कितना निकला था 1.25 निकला था। और सबसे छोटा यहाँ पे अमाउंट में जो मोल्स निकला था वो भी हमारा आयरन का ही था, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 1.88 था। जो हमारा लीस्ट अमाउंट ऑफ मोल्स निकलता है उसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। तो लीस्ट हमारा कितना निकला था 1.25 निकला था, और यहाँ पे इसको डिवाइड करने पे हमारा आ गया 1 आ गया, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। सेम यहाँ पे ऑक्सीजन का निकालेंगे। ऑक्सीजन का जो हमारा मोल्स निकला था वो हमारा कितना निकला था 1.88 मोल्स निकला था। और यहाँ पे जो सिंपलेस्ट मोलर जो हमारा मोल्स निकला था सबसे छोटा, वो हमारे यहाँ पे कितना निकला था 1.25। इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारा 1.5 समथिंग आएगा। तो यहाँ पे 1.5 लिख लेता हूँ। तो ये हमारा सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकल गया। बट हमारा जो वूल नंबर है वो हमारा 1 पॉइंट में नहीं आता। तो अब जो हम निकालेंगे वूल नंबर रेशियो निकालेंगे, जब भी हम यहाँ पे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसका होल नंबर रेशियो निकालेंगे। देखते हैं कैसे निकालते हैं होल नंबर रेशियो। इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। ये जो हमारा अनसेटिस्फाई होल नंबर निकला है इसको सेटिस्फाई करना होता है। तो यहाँ पे Fe और हमें ऑक्सीजन दे रखा है। आयरन का तो सेटिस्फाइड था बट ऑक्सीजन का नहीं था, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना था 1.5 था। इसको यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेटिस्फाई हो जाएगा, 3 हमारे आ जाएगा, जो कि हमारा होल नंबर होता है। बट यहाँ पे आयरन हमारा 1 पहले से सेटिस्फाइड था, बट इसको बैलेंस करने के लिए भी इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों को हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा बहुत ईजी बन चुका है हमारा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बना है वो हमारा यहाँ पे क्या बना है Fe। तो आयरन पे हमारा कितना है 2 है, और ऑक्सीजन पे हमारा कितना है 3 है। तो Fe2O3 बन चुका है। तो अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का यहाँ पे देखते हैं क्या करना पड़ता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को यहाँ पे मैं MF लिखता हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है हमारा N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है EF। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें N निकालना पड़ेगा। N हमारा क्या होता है इंटीजर होता है, या 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है।
तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमें क्वेश्चन में गिवन था, कितना गिवन था हमारा 159.69 गिवन था, कितना 159.69। और एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए यहाँ पे Fe का हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए, जो कि कितना होता है 55.84, प्लस करेंगे ऑक्सीजन का 3 दे रखा है तो 3, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है 16 होता है। और इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे इजी 159.69, और यहाँ पे जो होगा इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा हमारा 159.68 आएगा, और यहाँ पे डिवाइड करने पे क्या आ गया हमारा 1 आ गया। अब यहाँ पे मैं 1 पुट कर दूंगा इसमें, जहाँ पे ऊपर हमने जो n लिया था, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमारा क्या आएगा, Fe2O3 आएगा। क्या आएगा हमारा Fe2O3। तो दोनों यहाँ पे क्या हो गए, बराबर हो गए, क्योंकि जो हमारा इंटीजर निकला है n वो 1 निकला है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला आपस में बराबर हो जाएंगे। होप आपको समझ में आएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।